अष्टांग हृदय में हमारा 4th चैप्टर है रोगानुपादनीय अध्याय। इसमें 1 नंबर जो श्लोक है हाईलाइट कर लीजिए, इसको हाईलाइट किया आपने। वेगान न धारियेत, वेग है जो जिनको धारण आपको नहीं करना होता, वो कौन से? वात विण मूत्र क्ष्व त्रिट क्षुधाम निद्रा का श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेत साम, हाईलाइट किया आपने। ठीक है, तो ये कास जो है हिंदी में भी अगर आप देखेंगे, श्लोक हाईलाइट कर लीजिए, याद करना है आपको। हिंदी में आप देखेंगे कास जहां पे लिखा हुआ उसको हाईलाइट करना, कास हाईलाइट किया और लिखिए चरक उद्गार। चरक ने कास की जगह उद्गार बताया, बाकी सारे यही वेग हैं। ठीक है, चरक ने उद्गार का वर्णन किया, कास का नहीं है, वाग्भट ने कास बताया। तो 13 ही हैं जो ये अधारणीय वेग हैं, ये चरक और वाग्भट दोनों ने बताए, 13 ही हैं। आप पेज के टॉप पर लिखिए उदावर्त। उदावर्त के भेद सुश्रुत अनुसार है 13। उदावर्त के भेद जो आचार्य सुश्रुत है वो बोलते हैं 13, वाग्भट और माधव निदान बोलते हैं 13। तो सुश्रुत, वाग्भट और माधव निदान इन तीनों ने बोले हैं 13 उदावर्त के भेद। चरक या काश्यप बोलते हैं 6। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग भी और काश्यप के अकॉर्डिंग भी उदावर्त के भेद हैं 6। भेल ने बोले हैं 4। ठीक है, नेक्स्ट है 2 नंबर श्लोक में अधो वायु का अगर वेग रोके तो क्या होगा? अधो वातस्य रोधेन, हाईलाइट करना। गुल्म उदावर्त रुग क्लमा, गुल्म होगा, उदावर्त होगा, रुक वेदना होगी पेशेंट को, और क्लम फिर वात मूत्र शकृत संग, इन सबका रुकावट होगी वात मूत्र शकृत की। और दृष्टि अग्नि वध हृदय गदा आपने हाईलाइट किया। दृष्टि का वध मीन्स दृष्टि दौर्बल्य होगा उस पेशेंट का, अग्नि नाश हो जाएगी और हृदय रोग होंगे, हाईलाइट किया आपने ये। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर श्लोक में मल के वेग को रोकने के लिए क्या बोला है? शकृद पिंडिको द्वेष्टन प्रतिशाय आपने हाईलाइट किया। पेशेंट को पिंडिको द्वेष्टन होगा, प्रतिशाय होगा। और ऊर्ध वायु परिकर्तितो, वायु का ऊर्ध की ओर जाना, परिकर्ती का होना, हृदय से अवरोधनम, हृदय में अवरोध होना, हाईलाइट किया आपने। ऊर्ध वायु हाईलाइट किया और पिंडिको द्वेष्टन और प्रतिशाय को हाईलाइट किया। नेक्स्ट है हमारा मूत्र वेग रोकने से जो रोग होंगे, इसमें कि देखिए अंग भंग हाईलाइट किया आपने। अंग भंग और अश्मरी, अगर मूत्र का वेग कोई पेशेंट रोकता है तो उसको अंग भंग और अश्मरी होती है। आप लिखना अंग भंग लक्षण, साइड में लिख लीजिए स्पेस जो बचा हुआ है, अंग भंग लक्षण एरो करके लिखा। मूत्र शुक्र शुद्धा, ये जो एक लक्षण है अंग भंग, ये हमारा किस में आया है? मूत्र शुक्र और शुद्धा, तीनों वेग के लिए बोलेंगे आचार्य वाग्भट। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 6 नंबर श्लोक। 6 नंबर श्लोक में देखिए आप, मूत्र रोग जन्य मतलब मूत्र का अगर रोकते हैं आप, उसमें ट्रीटमेंट क्या देना है फिर उन रोगों में? भोजन से पूर्व घृत पान कराना प्रशस्त है और रात्रि के भोजन के जीर्ण होने पर उत्तम मात्रा में घृत का पान कराएं। इन दोनों योजनाओं को अवपीड़क संज्ञा दिया, तो अवपीड़क सर्पी प्रयोग करने को बोला। आचार्य चरक हैं जो, उन्होंने अवपीड़क सर्पी ऐसे लिख के छोड़ दिया, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया उसको कि खाने से पहले घृत पान करना, रात्रि का भोजन जीर्ण हो जाए तब उत्तम मात्रा में घी पिलाना, ये अवपीड़क है, तो ऐसा प्रयोग कराना है। नेक्स्ट है 8 नंबर श्लोक। उद्गार का एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है वेगों में। देखिए अभी उद्गार के वेग को रोकने से क्या रोग होंगे, लेकिन जब एक्सप्लेन किया, मतलब जो लक्षण बोले हैं उनमें सॉरी वेग बोले हैं जो 13, वहां पे काउंट नहीं किया। तो उद्गार में क्या बोलते हैं? उद्गारस्य अरुचो कंपो विबंधे हृदय से, हाईलाइट किया आपने। हृदय और उर प्रदेश, इनमें विबंध मीन्स रुकावट होगी। आधमान कास हिदमाश्च हिदमाप तत्र भैषजम, हाईलाइट किया। उद्गार में ट्रीटमेंट क्या करना है? हिक्का के समान ट्रीटमेंट करना होता है, ये हाईलाइट किया। 2 ही चीजें इसमें से पूछी जाएंगी, या तो पूछेंगे हिक्का के समान कौन से वेग की चिकित्सा है, या फिर विबंधो हृदय और से, ये किसका लक्षण है? तो उद्गार के वेग को रोकने में। नेक्स्ट है छींक के वेग को रोकने में क्या होगा?
शिरो अति इंद्रिय दौर्बल्य, मन्या स्तंभ अर्दित आपने हाईलाइट किया। मन्या स्तंभ होगा पेशेंट को और अर्दित होगा, तो इसका ट्रीटमेंट क्या करें? तीक्ष्ण धूम अंजन घ्राण अर्कावलोकने हाईलाइट किया। धूप सूर्य की ओर देखने को बोलते हैं, सूरज की ओर देखेगा तो उसको छींक आ जाती है, उसकी वजह से इरिटेशन होती है, उसकी वजह से छींक आ जाएगी अपने आप ही। तो अर्कावलोकने ये है छींक जो होती है उसकी चिकित्सा में, और मन्या स्तंभ अर्दित ये व्याधियां होती हैं अगर हम छींक के वेग को रोक लेते हैं ऐसा। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर श्लोक में देखना, क्षुधा के वेग यानी भूख के वेग को रोकने से क्या अंग भंग पहला लक्षण है, उसको बस हाईलाइट करना है आपने, अंग भंग लक्षण। नेक्स्ट है 12 नंबर श्लोक में, निद्रा के वेग को अगर आप रोकोगे तो मोह मूर अक्षी गौरवम जृंभा ये सब आएंगे, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? स्वप्न नींद लेने को बोलना और संवहन करते हैं पेशेंट का, यानी मसाज करते हैं आप उसकी। फिर आप आइए 14 नंबर श्लोक में, 14 नंबर श्लोक में गुल्म लिखा हुआ है, गुल्म को हाईलाइट करना, गुल्म हृदय रोग सम्मोहा, तीनों हाईलाइट किया आपने। गुल्म हो जाएगा, हृदय रोग होगा और सम्मोह किसकी वजह से? श्रम श्वास विधारित है, मतलब कोई पेशेंट कोई श्रम कर रहा था, कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा था, तो सांस तो फूलती है ना काम करते हुए ऐसे, तो क्या होगा अगर वो उस श्वास को रोक लेता है, श्रम जनित जो श्वास है उसको रोकने से क्या होगा? गुल्म हृदय रोग और सम्मोह। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या करें? हितम विश्रमण तत्व वातग्नम क्रिया कर्म आपने हाईलाइट किया, वातग्न चिकित्सा करनी है। और व्याधियां क्या क्या होंगी? गुल्म गुल्म हृदय रोग सम्मोह, ये हाईलाइट किया आपने। यहाँ पे लिखना अश्रु, अश्रु एरो करके लिखना गुल्म, अश्रु वेग को रोकने से आचार्य जो भागवत है उन्होंने गुल्म का भी बताया है। तो गुल्म दो जगह बताया, श्रम जन्य श्वास है जो उसको रोकने से, और अश्रु के वेग को रोकने से गुल्म का वर्णन इन्होंने किया। ठीक है, ये याद रखना है। 16 नंबर श्लोक में देखिए आप, 16 नंबर श्लोक में यहाँ पे बोला अश्रु में पीनस अक्षी शिरो हृदय मन्या स्तंभ, मन्या स्तंभ देखिए यहाँ पे भी है, तो अश्रु के वेग को रोकने में मन्या स्तंभ है और क्षवतु छींक के वेग में भी है। फिर स गुल्मा हाईलाइट किया आपने, गुल्म गुल्म इसमें भी है। आप पेज के टॉप पर लिख दीजिए कुछ लक्षण है ऐसे जो एक से ज्यादा वेग में आए हैं, तो लिखना सबसे पहले अंग भंग, अंग भंग आपने लिखा मूत्र शुक्र और शुद्धा में आया, मूत्र के वेग को, शुक्र के वेग को और भूख यानी क्षुधा के वेग को रोकने से अंग भंग लक्षण। फिर लिखिए अश्मरी, अश्मरी हमारा आता है मूत्र और शुक्र के वेग में, मूत्र और शुक्र के वेग में आया अश्मरी। नेक्स्ट है मन्या स्तंभ, लिखिए मन्या स्तंभ में आपने एरो करके लिखा श्वेथु और अश्रु, छींक के वेग और अश्रु के वेग को रोकने से मन्या स्तंभ। फिर लिखिए गुल्म, गुल्म में एरो करके लिखा अश्रु और श्रम जन्य श्वास, अश्रु और श्रम जन्य श्वास। 17 नंबर श्लोक में देखिए बोला है वमन के वेग को अगर आप रोक लेते हो तो उसकी वजह से स्किन डिजीजेज हैं, तो विसर्प कोट कुष्ठ अक्षी कंडू पांडवामय ज्वरा ये सब होंगे। नेक्स्ट आता है इसकी चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, 18 नंबर श्लोक में देखिए आप क्या करना है, गंडूष धूम आहारा रुक्षा, गंडूष या धूमपान और क्या करना है, अनाहारा उपवास करना है, रुक्ष भोजन खिला के उसको भुक्त्वा तद वमनम, उसको रुक्ष अन्न खिला के तभी के तभी वमन करा देते हैं। व्यायाम श्रुति श्रतस्य मीन्स रक्त मोक्षण कराना, और शस्तम च अत्र विरेचनम, विरेचन आपने हाईलाइट किया, तो रक्त मोक्षण कराना, विरेचन कराना, भोजन खिला के रुक्ष भोजन उसको वमन कराना, और स क्षार लवणम हाईलाइट किया, तेल अभ्यंगार्थम च सस्यते, तेल जो अभ्यंग के लिए आप यूज करोगे वो कैसा तेल यूज करना है, स क्षार लवणम, उसमें यव क्षार और लवण मिला होना चाहिए। नेक्स्ट है 19 नंबर श्लोक में बोला शुक्र के वेग को रोकने से क्या होगा, सेकेंड लाइन में हृदय हृदय व्यथा मूत्र संग अंग भंग लिखा है, देखिए अंग भंग और वृद्धि अश्म, अश्म मीन्स अश्मरी की उत्पत्ति, तो अश्मरी और अंग भंग लक्षण को आपने हाईलाइट किया। इसमें करें क्या, 20 नंबर श्लोक में बोला चिकित्सा में ताम्र चूड़ रस जो होता है उसका, फिर बस्ती है अभ्यंग अवगाहन, बस्ती से शोधन होगा जैसे वो पालन करना है।
नेक्स्ट हमारा आता है 22 नंबर श्लोक की पहली लाइन में देखना आप, यानी 21 नंबर श्लोक के नीचे एक लाइन लिखी है, रोगा सर्वे अपि जायन्ते वेगो उदीर्णे धारियेत, हाईलाइट किया आपने। अष्टांग हृदय में ही जब आप निदान स्थान में पढ़ते हो तो वहां पे उन्होंने बोला रोगा सर्वे अपि मंदो अग्ने सूत्रम उद्राणी च, जो भी रोग हैं, उदर रोग जो भी हैं सभी प्रकार के, तो उनमें क्या मंद अग्नि ही विशेष कारण है, ऐसा रोगा सर्वे अपि। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, रोगा सर्वे अपि जायन्ते वेगो दीर्णे धारियेत, उदीर्ण हुए, बड़े हुए या प्रवृत्त हुए वेगों को अगर आप क्या कर रहे हो, धारण कर रहे हो, या फिर अगर वेग आ ही नहीं रहा उसको और प्रवृत्त कर रहे हो, मतलब अभी कोई वेग आ नहीं रहा लेकिन आप जबरदस्ती यानी प्रवहन किए जा रहे हो, या फिर वेग उपस्थित है तब उनको रोक रहे हो, तो यही सभी रोगों का कारण बोला है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। फिर राइट पेज पे देखना 24 नंबर श्लोक में धारणीय वेगों के लिए बोला, धारियेत सदा वेगान हिताशी प्रत्य चेह च, यानी जो अपना प्रत्य च इह च मीन्स अपना जो इस लोक में भी और परलोक में भी जो अपना हित चाहता है उसको क्या करना चाहिए, लोभ ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य राग आदि जितेंद्रिय, वो तो इनको वेग रोक लेना चाहिए, मतलब लोभ नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, ऐसा। 26 नंबर श्लोक में देखिए आप, 26 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, दोषा कदाचित कुप्यंती जीता लंघन पाचने ये तु संशोधने शुद्धा न तेषाम पुनरुद्भवे, ठीक है। तो ये क्या बोला कि दोष जो है वो कदाचित कुपित हो सकते हैं, जीता लंघन पाचने, लंघन और पाचन से जिन व्याधियों को आपने जीता है, मीन्स शमन ट्रीटमेंट दिया है जिसमें आपने, उससे दोष दोबारा कुपित हो भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने संशोधन दे के उनको बाहर निकाला है तब वो दोबारा उत्पन्न नहीं होंगे। नेक्स्ट है 27 नंबर श्लोक में देखिए आप, 27 नंबर श्लोक में यहाँ पे क्या बोला है, संशोधन के बाद क्या करना है वैद्य को, योगों के अनुसार रसायन और वृक्षज हैं, यानी रसायन और वाजीकरण जो है उनका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है 36 नंबर श्लोक में, 36 नंबर श्लोक में देखना क्या लिखा है, नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षाकारी विशेषो असक्त दाता समय सत्य परे क्षमावान आप्तोप सेवी च भवति अरोगः। नित्य वर्ड जो लिखा है उसको हाईलाइट करना, ठीक है। तो ये तो हमारा 4th नंबर चैप्टर में आया है, जो अष्टांग हृदय है सूत्र स्थान में 4 नंबर चैप्टर में आया है ये वाला श्लोक। चरक संहिता में सेम यही श्लोक, नरो वर्ड है बस, बाकी पूरा श्लोक यही है, ये चरक शारीर 2 में आया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब आपको डरना नहीं है इस चीज से, रेफरेंस ऐसे पूछते नहीं है, हमने आपको इसलिए पूछा कि कुछ चीजें होती हैं जो दोनों के अकॉर्डिंग है ना, ये लाइन लिख के आ जाएगी कि ये किस आचार्य ने लिखा, तो आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन पता हो किसने किस संदर्भ में बोला है उसके लिए बताया, सिर्फ चरक ने शारीर स्थान 2 में बताया, लास्ट श्लोक थे ये ऐसे करके ना, नरोहिता हार विहार से भी एक हेमंतिकम दोष चयम वसंतो ये वाला भी श्लोक था, तो वो लास्ट 2 श्लोक हैं शारीर स्थान में, 2nd नंबर जो चैप्टर है, तो वहां पे नरो वर्ड आया था। अष्टांग हृदय में 4th चैप्टर में नित्यम हिताहार विहार से भी इसी तरीके से, जो हमने ये वाला रेफरेंस भी इम्पोर्टेंट है 26 नंबर श्लोक वाला, दोषा कदाचित कुप्यंती, ये 4th नंबर चैप्टर में आया है अष्टांग हृदय में तो, और चरक सूत्र 16 में आया है सेम ऐसा ही, जीता उन्होंने बोला दोषा कदाचित कुप्यंती जीता लंघन पाचने जीता संशोधिये न तु न तेषाम पुनरुद्भव, ऐसे करके। तो ये 4 नंबर चैप्टर है जो हमारा कंप्लीट होता है।